बादशाह और गुलाम, दो ऐसे दोस्त जिनकी मिसाल हवेली में बरसों से दी जाती थी। हर कोई कहता था इनकी दोस्ती खून के रिश्तों से भी मजबूत है। लेकिन सवाल यह था, क्या ये वाकई सिर्फ दोस्त थे? बादशाह और गुलाम के बीच एक ऐसा राज छुपा था जिसे सिर्फ दो लोग जानते थे, बादशाह के पिता जहांदाद और गुलाम की मां। और इसी राज की वजह से बादशाह की मां इस दोस्ती से नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि बादशाह की शादी उसकी भांजी से हो, ताकि सारी जायदाद पर सिर्फ उसी का कब्जा रहे। और इसी मकसद के लिए वो एक खामोश मगर खतरनाक खेल खेलने लगती है। वो धीरे धीरे बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ जहर घोलती है। वो कहती है, गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसका गुलाम से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। वो तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है। शुरुआत में बादशाह इन बातों पर यकीन नहीं करता। दोस्ती अभी जिंदा होती है, एतबार अभी टूटा नहीं होता। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। सुंदरी गुलाम के करीब आने लगती है। वो उससे मिलने आती है, एक बार फिर दूसरी बार, और यही मुलाकातें सब कुछ बदल देती हैं। बादशाह की मां की नजरें सुंदरी पर पड़ती हैं। वो उसका पीछा करवाती है, और जब उसे पता चलता है कि सुंदरी गुलाम से मिलती है तो शक यकीन में बदल जाता है। अब बादशाह को अपनी मां की हर बात सच लगने लगती है। गुस्सा उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो सुंदरी को कैद कर लेता है, और गुलाम, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसी गुलाम को दुश्मन समझकर कैद कर दिया जाता है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है, और यहीं से राज सांस लेने लगते हैं। हवेली के एक कोने में सदियों से खामोश बैठी गुलाम की मां, जब उसे पता चलता है कि बादशाह ने उसके बेटे को कैद कर रखा है, तो वो खामोश नहीं रह पाती। वो सीधे अपने शौहर जहांदाद के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं आपकी बीवी हूं और गुलाम भी आपका ही बेटा है। अब ये राज और नहीं छुपाया जा सकता। वो इल्तजा करती है कि सच सामने लाया जाए, ताकि बादशाह जुल्म ना करे, ताकि गुलाम को भी आजादी से जीने का हक मिल सके। लेकिन सवाल यह था, क्या ये राज वक्त पर खुलेगा या बहुत देर हो चुकी होगी? जैसे ही बादशाह को यह सच्चाई पता चलती है कि गुलाम उसी के पिता का बेटा है, उसी पल उसके हाथों से सारे हथियार गिर जाते हैं। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वो खुद से पूछता है, मैं अपने ही भाई के साथ ये सब कैसे करता रहा? वो गुलाम को अपने सामने बुलाता है, उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है, अगर मुझे पहले मालूम होता कि हम एक ही पिता के बेटे हैं तो मैं कभी तुम पर जुल्म नहीं करता। वो सिर्फ माफी नहीं मांगता, बल्कि कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। वो कहता है, अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी खातिर मैं उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। फिर वो अपने पिता जहांदाद की तरफ देखता है और वो सवाल करता है जो बरसों से दबा हुआ था, आपने ये राज इतने अरसे तक छुपाया क्यों? जहांदाद की खामोशी टूटती है। वो कबूल करता है, मैं गुलाम की मां से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे किसी और से शादी करनी पड़ी। अगर ये सच उस वक्त सामने आ जाता तो इज्जत, सत्ता और नाम सब मिट्टी में मिल जाते। इसी डर ने इस राज को बरसों जिंदा रखा। आज सब कुछ बेनकाब हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी पल बादशाह की मां खामोशी से एक और खेल खेल चुकी होती है, जिसका मकसद सिर्फ एक है, गुलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब सच्चाई सामने है, मगर अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि जब साजिश मां की हो तो खून के रिश्ते भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं।